क्या स्टार्ट करना हम लोग को? नॉन। नॉन एंड नंबर, मतलब नॉन के बारे में कुछ ना कुछ तो चीज जानते होंगे। नॉन मतलब संज्ञा, और नंबर मतलब संख्या नहीं होगा, वचन होगा। वचन, वचन जानते हैं? फलना का दिया हुआ वचन, वो वचन अलग है। वो वचन बोली वचन होता है नहीं। ई वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, गिनती वाला जैसा। ठीक, तो गणित वाला नंबर नहीं है ये। और मामू घर का और फुआ घर का नंबर नहीं है। इन्हें की नंबर है फुआ घर का, ये नंबर है मामू घर का, वो भी नंबर नहीं है। नंबर मतलब क्या होगा? वचन। ठीक, आपको पूछ दिया व्हाट इज नंबर, या वचन किसे कहते हैं, कैसे बताएंगे? बता तो, पढ़ो इसको। नंबर टेल्स अस वेदर ए नॉन और प्रोनाउन refers to one person or things or more than one। कहने का मतलब है कि नंबर हम लोग को रेफर करेगा, बतलाएगा, सिखाएगा, दिखाएगा कि वह जो नॉन है या प्रोनाउन है वो एगो है कि एक से ज्यादा है। बात समझ में आया? एगो रहेगा तो सिंगुलर, दो या दो से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल। आगे देखेंगे हम लोग। उसी को हिंदी में लिखा है कि वचन से क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, समझो यहां तक हम लोग को नॉन का डिफिनेशन दिया है। ठीक है, कि संख्या एक है या एक से अधिक है। एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगुलर नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर। अभी हम अकेले पढ़ा रहे हैं तो कौन नंबर में, सो बताओ। और तुम लोग बहुत सारा पढ़ रहा है, दो रहेगा या दो से ज्यादा रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे? प्लूरल। प्लूरल बोलो तो, प्लूरल नंबर। तुम लोग कौन चीज में है, सिंगुलर में कि प्लूरल में? और हम सिंगुलर में अकेले पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर के बारे में और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर का हिंदी होगा एक वचन, प्लूरल का हिंदी होगा बहुवचन। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे? अकेले है तो एक वचन, दो या दो से ज्यादा है तो बहुवचन, उसी को प्लूरल बोला गया। उसका डिफिनेशन है, देखो तो, सिंगुलर नंबर का प्रयोग किसी एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु, एक प्राणी के लिए होता है। मतलब एक चीज के लिए होता है, बस इतना याद रखना। उधर लिखा हुआ होगा प्लूरल नंबर का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी के लिए होता है। वो दिक्कत पहचान के लिए देखो तो इसके साथ क्या लगा हुआ रहेगा? सिंगुलर के साथ ईच, वाज, हैज, डज। याद करो थोड़ा बहुत। टेंस, यूजेज ऑफ एम इज आर, यूजेज ऑफ वाज वेयर, ये सब कुछ कुछ बताया गया होगा। चलो, अगर उसके साथ ए लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, दिस लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, तब कौन नंबर? सिंगुलर नंबर। फिर से समझो, सिंगुलर नंबर को पहचानेंगे कैसे? उसके साथ क्या लगा हुआ रहेगा? इज, वाज, हैज, डज, या ए, एन, दिस, दैट, वन। ये सब कौन नंबर है? उसी तरह प्लूरल नंबर में भी कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ रहेगा? आर, वर, वर, वर लिखा हुआ है। देखो WERE, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर। और जो वेयर तुम लोग बोल रहा है ने, वो WHERE है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेयर। कोई दिक्कत? हैव, डू, डू जो V1 है। दीज लगा हुआ रहेगा, दोज, मैनी, टू, मोर, ये सब क्या चीज का पहचान है? और इज, वाज, ये सब क्या चीज का पहचान है? कोई दिक्कत? देखो एग्जांपल यहाँ लिखा है कि ए बुक सिंगुलर है, यहाँ लिखा होगा बुक्स प्लूरल है। मोर बुक्स भी लिख सकते हैं, मैनी बुक्स भी लिख सकते हैं, टू बुक्स भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ये जो एस तुम लोग को दिखा रहा है वो क्या चीज दिखा रहा है? प्लूरल। याद रहेगा? चलो आगे देखें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। कुछ नियम है, उसको हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। देखो तो पहला नियम क्या है? सिंगुलर नाउन के अंत में क्या जोड़कर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है तुम लोग को सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, उसको प्लूरल बनाएंगे तो बॉय का प्लूरल क्या होगा? बताओ फटाक से। बॉयज। गर्ल का क्या होगा? गर्ल्स। पेन का क्या होगा? पेन्स।
ट्वाई का क्या होगा? ट्वाइज। बुक का क्या होगा? बुक्स। बहुत आसान था कि नहीं? अब धीरे धीरे हार्ड होगा, क्योंकि कोई भी नियम शुरू में आसान लगता है, वही नियम को ज्यादा बार पढ़ा दिया जाए और ज्यादा लेवल बढ़ा दिया जाए तो हार्ड लगने लगता है। यानी पहला नियम क्या सीखे? हाँ, सिंगुलर नॉन के अंत में क्या लगाएंगे? एस। अच्छा एक चीज तुम लोग बताओ, जो सिंगुलर प्लूरल हम लोग कर रहे हैं वो काउंटेबल नाउन के लिए कर रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? जिसको हम लोग क्या कर सके? गिन सके। कौन नाउन बोले? काउंटेबल नाउन किसको बोलेंगे? हाँ, काउंटेबल नाउन। इसी को अभी ध्यान रखना, लास्ट में हम काउंटेबल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान किसको रखना है तुम लोग को? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, इसी को हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? बोलेंगे सिंगुलर और प्लूरल। कोई दिक्कत? देखो आगे सेकेंड नंबर नियम क्या है। फर्स्ट में हम लोग देख लिए सिर्फ क्या लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं हम लोग? एस लगाकर। सेकेंड नंबर देखो, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहे? सी एच, एस एच, डबल एस एस या एक्स लगा हुआ रहे, तब उसे हम लोग क्या चीज जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं? एस जोड़ के। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान रहे सी एच का जो उच्चारण होगा वो च होना चाहिए। सी एच का उच्चारण च। अगर क होगा तो उसके साथ हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं, और च होगा तो ई एस लगाते हैं, ई एस। अब बोलो इसको क्या पढ़ेंगे? बेंच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बेंच। अब बताओ बेंच का प्लूरल कैसे बनेगा? बेंचेज होगा। बताओ तो, बेंचेज। ब्रश का? ब्रशेस। और आगे बताओ, क्लास का? क्लासेस। बस का? बसेस। यस जोड़ देना है, ठीक। बॉक्स का? बॉक्सेस। फॉक्स का? फॉक्सेस। यस जोड़ देना है। आसान था ना? लेकिन दिक्कत ही होगा, अभी बताए कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसके लास्ट में सी एच लगा हुआ है, लेकिन उसमें एस नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। उसको देख ले एक बार। देखो यहां पे लिखा हुआ कि जब सी एच का उच्चारण क्या हो? बोलो ना, जब सी एच का उच्चारण क्या होगा? क्या होगा? क। तब उसके साथ एस लग करके प्लूरल बनेगा, ना कि वहां पे तुम लोग ईएस लगा देना। ईएस नहीं लगाना। ईएस कब लगाना है? जब सी एच का उच्चारण क्या हो? च हो। और सी एच का उच्चारण अगर क हो जाएगा तो वहां पे हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे। एस लगाएंगे। और सी एच का च होगा तो ईएस लगाएंगे। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे मोनार्क। क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ लिखा है मोनार्क पढ़ेंगे। मोनार्क। अब मोनार्क का जो प्लूरल होगा मोनार्क्स होगा। मोनार्क्स। याद रहेगा? सी एच लगा हुआ है फिर भी उसमें क्या लगाएंगे हम लोग? एस। और अष्टमक पढ़ते, अष्टमक, अष्टोमैच नहीं पढ़ते, अष्टमक। अष्टमक मतलब क्या होगा? पेट। अष्टमक पढ़ते हैं, यानी सी एच का उच्चारण यहाँ पे क्या आएगा हम लोग को? क। यहाँ भी सी एच का उच्चारण क्या आएगा हम लोग को? क। तो क्या लगाना पड़ेगा? एस या एस? एस। अब बोलो तो अष्टमक। एस लगा देंगे। कोई दिक्कत? अष्टोमैच नहीं पढ़ना कोई भी, ठीक। छोटे में हम लोग भी पढ़ते थे, बाद में पता चला, ठीक। के को हम लोग नियम पढ़े? दो को। पहला नियम पढ़े सिर्फ क्या लगाएंगे? दूसरा नियम पढ़े क्या लगाएंगे? लेकिन कुछ कुछ में सी एच को अगर का बोलेंगे तो सिर्फ वहां पे क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। आगे देखे रूल नंबर नियम थर्ड। देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो तो। जब नॉन के अंत में वाई हो, ध्यान रहे, जब नॉन के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो? भावेल। भावेल कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये सब कहां पे रहेगा? बोलेंगे वाई के पहले। वाई के पहले। जैसे देखो यहां देखो तो लास्ट में वाई है, वाई के पहले जो ओ है वो भावेल है, तब हम लोग कैसे उसको प्लूरल बनाएंगे? एस जोड़ के। मतलब कोई वर्ड के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले भावेल हो, तो उसमें सिर्फ क्या जोड़ेंगे हम लोग प्लूरल बनाने के लिए? एस। कोई दिक्कत? इसीलिए देखो लास्ट में क्या है बाबू लोग? वाई के पहले क्या है? भावेल। तो हम लोग क्या बनाएंगे? उसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल बना देंगे, यानी वॉइस हो जाएगा। लास्ट में क्या है देखो तो, वाई के पहले क्या है? ओ। ओ मतलब भावेल है, क्या लगाएंगे? एस।
लास्ट में क्या है, वाई के पहले क्या है, ई मतलब क्या लगा बनाएंगे, मतलब लास्ट में क्या है, वाई के पहले क्या है, ए, और ए वॉवेल है, क्या लगा बनाएंगे प्लूरल, कोई दिक्कत किसी को। इतना सारा एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है वो इसी रूल का, इसी नियम का लिखा हुआ है, तुम लोग लिख लेना और समझ लेना। सब एक ही जैसा एग्जाम्पल है, सिर्फ उसका हिंदी अलग अलग है, नियम सब एक में लगा हुआ, एक ही जैसा है। जैसे यहाँ भी देखो ना, लास्ट में क्या है, वाई के पहले कौन है, ए मतलब वॉवेल है कि नहीं, उसमें क्या लगाएंगे गौतम, एस लगाएंगे, कोई दिक्कत। देखें रूल नंबर 4, हाँ एकदम इजी का फुफेरा भाई है, रूल नंबर 4 किसका, 3 का। अभी हम लोग पढ़े वाई के पहले क्या हो, वॉवेल। अभी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना भी 21 को बचा हुआ है वो कौन है, कॉन्सोनेंट। दो को सेमी वॉवेल भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको इसी में जोड़ लो कॉन्सोनेंट में, ठीक। पढ़ो तो नियम, नॉन के अंत में वाई हो, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब क्या करते हैं, तो दिक्कत हो जाएगा, वाई को हटा देंगे और आई एस जोड़ देंगे, वाई को हटा देंगे, आई एस जोड़ देंगे। अगर वॉवेल रहता तो क्या करते थे, सिर्फ एस। कांस्टेंट है तो वाई को सबसे पहले हटाएंगे और उसके जगह पर आई एस जोड़ देंगे, तब क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अब देखो तो तुम लोग एग्जांपल, बी ए बी वाई, इसको पढ़ते हैं बेबी, लास्ट में क्या है, वाई के पहले कौन है, बी, बी मतलब वॉवेल की कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को हटा देना है, देखो वाई को हटा दिया, वाई के जगह आई एस जोड़ देना है, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, घर का जो मक्खी लोग होता है ना उसको हम लोग फ्लाई बोलते हैं। लास्ट में क्या है, वाई के पहले क्या बता, तो कॉन्सोनेंट, मतलब एल जो है कॉन्सोनेंट है, तो नियम उसका क्या है, वाई को हटा दो, वाई के जगह आई ई एस जोड़ दो, कोई दिक्कत किसी को। इसी तरह का यहाँ पे सब एग्जाम्पल है, और सब में हम लोग क्या लगाएंगे, वाई को हटाएंगे, आई एस लगाएंगे। अभी तक हम लोग कितना नियम पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नियम नंबर 1 क्या था, बताओ जल्दी फटाक से। एस हमर में जोड़ेगा कि अपन में जोड़ेगा, तुम लोग सिंगुलर में, कोई भी सिंगुलर नाउन हम लोग को दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, एस, क्या में बदल जाएगा वो, प्लूरल में। ये चीज देखें हम लोग फर्स्ट में। सेकेंड में हम लोग क्या देखें, बोलेंगे अगर लास्ट में सी एच रहे, एक्स रहे, एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सब में हम लोग ई एस जोड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी दिक्कत वहां पे क्या है कि सी एच का उच्चारण च होना चाहिए, अगर सी एच का उच्चारण क हो जाएगा तो उसमें हम लोग एस जोड़ेंगे। देखिए रूल नंबर 3 हम लोग क्या देखे, सो बता, बोलेंगे देखिए, हाँ रूल नंबर 3 क्या था, वाई, लास्ट में वाई, वाई के पहले क्या हो, वॉवेल, तो हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। वाई, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा देंगे और आई एस लगा देंगे, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए अगला नियम, देखो अगला नियम जो है, जब नॉन के अंत में वाई हो, जैसे ओ हो, अरे ओ हो, जैसे वाई वाला पढ़े ना हम लोग, दो गो, उस तरह ओ वाला भी क्या गो है, दो गो। देखो क्या बोले, जब नॉन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो इसका मतलब आगे वॉवेल वाला होगा। कॉन्सोनेंट मतलब कौन कौन, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये जो 5 गो था उसको छोड़ के क्या गो रहेगा, 21 गो, ये 21 कोई रहेगा, कहाँ रहेगा, बोलेंगे लास्ट में ओ रहे और ओ के पहले क्या रहना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तब हम लोग क्या करते हैं, तो उसको प्लूरल जो बनाया जाता है ई एस जोड़ करके, क्या जोड़ के, ES। चलो देखते हैं, इसको पढ़ो, एच ई आर ओ, हीरो, लास्ट में क्या है, ओ के पहले क्या है, सो देखो आर है, आर तो कॉन्सोनेंट हुआ, तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे ई एस जोड़ेंगे। इसको पढ़ो, मैंगो, मैंगो, लास्ट में क्या है, ओ के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट जी, तो क्या लगाएंगे, यस, बन जाएगा इस तरह। इसी तरह यहाँ पे सब एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ जो तुम लोग को छोटा सा है उसको देखना ध्यान से, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, नीचे देखना जिसको रेड कलर से हाईलाइट किए हैं,
यहाँ पे कुछ ना कुछ अपवाद है कि लास्ट में ओ है नहीं, ओ के पहले क्या है यहाँ पे टी कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग को नियम के अनुसार क्या लगाना चाहिए था, लेकिन एस नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा एस लगाएगा। फिर लास्ट में क्या है, ओ के पहले क्या है टी तो कॉन्सोनेंट है, तो नियम के अनुसार एस लगाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ क्या लगाएगा लास्ट में क्या है ओ के पहले एन मतलब कॉन्सोनेंट, नियम के अनुसार क्या लगता क्या लगा हुआ है एस। लेकिन यहाँ पे याद रखना तुम लोग कि 3 को यहाँ पे ऐसा वर्ड है जो लास्ट में ओ होते हुए भी और शुरू उसके पहले कॉन्सोनेंट होते हुए में भी एस लग के प्लूरल बनेगा, ना कि ईएस लगेगा। क्या कौन कौन सा वर्ड है, फोटो, फोटो का फोटोज होगा, ईएस ना लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। कांटो, कांटो पढ़ेंगे इसको, ठीक, कांटो का क्या होगा कांटोस, पियानो का पियानोज, कोई दिक्कत। बाद बाकी सब में क्या लगाएंगे हम लोग यस, ये नोट पॉइंट है उसको याद कर लेना, और क्वेश्चन हो सके इसी से पूछेगा, क्योंकि नियम हम लोग को फिक्स पता है, लास्ट में ओ रहे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे, हम लोग यस लगा देंगे और क्वेश्चन ई ला दे देगा, हम लोग दिमाग से यस वाला मार देंगे और हो जाएगा गलत, याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे करें, अगर यहाँ कॉन्सोनेंट वाला पढ़े आगे हम लोग को वोवेल वाला होगा, देख लो है ना वोवेल वाला क्या लिखा हुआ है देखो तो, और ओ के पहले वोवेल रहता है, वोवेल मतलब ए ई आई ओ यू रहता है, तब उसमें हम लोग क्या लगा करके तो एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, रेडियो के लास्ट में ओ है, ओ के पहले आई है मतलब वोवेल है, सिर्फ क्या जोड़ दिया उसमें फोलियो, फोलियो को लास्ट में क्या है ओ के पहले क्या है आई, आई मतलब वोवेल है, क्या जोड़ दिया सिर्फ। बम्बू, बम्बू के लास्ट में क्या है ओ के पहले क्या है ओ मतलब वोवेल है, सिर्फ क्या जोड़ दिया कक्कू, कक्कू के लास्ट में क्या है और ओकर पहले क्या है वोवेल, एस जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, के गो नियम पढ़ लिया हम लोग अभी तक 6 गो। पहला नियम जल्दी बताओ एस लगाकर, दूसरा नियम एस लगा के, लेकिन कुछ वर्ड उसमें है जिसका उच्चारण च का सॉरी सी एच का होगा तो सिर्फ एस लगाएंगे। तीसरा लास्ट में वाई, ओकर पहले वोवेल, क्या लगाएंगे उसको एस, एस में लगाएंगे। लास्ट में वाई, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई को हटा देना, आई एस लगा देना। यहाँ पे 5 नंबर क्या था, लास्ट में ओ के पहले कॉन्सोनेंट तो ईएस लगा के बनाते प्लूरल, लेकिन 3 गो वर्ड हम लोग देखे कौन कौन, फोटो, कंटो, पियानो, इस सब में लास्ट में ओ भी है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन ईएस नहीं लगाना है। फिर हम लोग 6 नंबर में देखे लास्ट में क्या रहेगा ओ के पहले क्या रहेगा वोवेल, वोवेल है, वोवेल रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग एस लगा के बनाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखते हैं रूल नंबर 7, देखो जब नॉन के अंत में क्या रहे एफ या रहे एफ ही, तब प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को भी में बदल देते हैं और उसके बाद ईएस लगा देते हैं, या इस तरह याद रखो ना, एफ या एफ ही को हटा देते हैं और उसके जगह क्या लगा देते हैं VES, इतना याद रखना, ठीक। चलो देखो WIFE लास्ट में देखो तो एफ ही है, एफ ही को क्या करना पड़ेगा हटा के क्या लगाना पड़ेगा VES। देखो तो LIF लास्ट में एफ ही है, उसको हटा देना पड़ेगा, VES लगा दिए। देखो तो नाइफ, एफ ही है, एफ ही को हटा के VES लगा दिए। काल्फ लास्ट में एफ है, हटा करके क्या लगा दिए सेल्फ, लास्ट में एफ है, हटा के क्या लगा दिए। कोई दिक्कत, कुछ एग्जांपल वहां भी है, उसको भी लिख लीजिएगा। के गो नियम पढ़े हम लोग 7 गो, टोटल हमको लग रहा है 16-17 गो नियम है, ठीक। अभी आधा भी नहीं हुआ है, आगे करें, यहां तक हो जाएगा। सब नियम अलग अलग है, असल में कुछ न कुछ लगा हुआ है, ठीक। चलो देखो अब यहाँ पे कुछ न कुछ उसका अपवाद है, अपवाद मतलब वो नियम के अनुसार रहेगा लेकिन उस तरह लगवे नहीं करेगा। जैसे लास्ट में एफ, एफ है तो एफ को हटा देना चाहिए था और VES लगा देना चाहिए था, लेकिन नहीं ना होगा, सिर्फ एस लगेगा वहां। उसी तरह नीचे देखो तो रूफ, लास्ट में एफ, एफ को हटा करके क्या लगाना चाहिए था VES, लेकिन नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा।
ठीक, ये अपवाद है। अपवाद मतलब नियम के अनुसार होते हुए भी उसके जैसा नियम को फॉलो नहीं करेगा, नियम को पालन नहीं करेगा। कहाँ कर रहा है वो? लास्ट में एफ है तो एफ को हटा के बी एस लगाना चाहिए था, मैं कहाँ लगाया, खाली एस लगा दिया। बात समझ में आया? तो ये गलत नहीं है, ये अपवाद है। जैसे अष्टमक वाला और मोनार्क वाला पढ़े, पीछे पियानो ही सब वाला पढ़े, फोटो वाला पढ़े, उसी तरह ये भी अपवाद है। बात समझ में आया? तो इसको अपवाद वाला पहले याद करना, न तो क्वेश्चन अपवाद वाला सीधे देगा, अब पक्का गलत बनेगा। ठीक, देखें अगला नियम, देखो तो क्या है, पढ़ो तो। हाँ, कुछ नॉन के आंतरिक वॉवेल को, आंतरिक मतलब अंदर में जो उसका वॉवेल रहेगा, ए ई आई ओ यू, इसको बदलेंगे हम लोग, और इसको बदल करके क्या लिख दीजिए, ए ई आई ई, दो बार क्या लिखा है तुम? हाँ ठीक है, उसको बदल कर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे तुम लोग देखो तो एम ए एन, इसमें अगर हम लोग सीखते तो हमको लग रहा था एम ए एन एस कर देते, जो कि गलत है। हम लोग क्या करेंगे, जो बीच में उसका वॉवेल है ए, उसको हम लोग क्या चीज में बदल दिए, ई में, और क्या में बदल गया वो, प्लूरल में। उसी तरह देखो, इसको क्या पढ़ते हैं, उमेन, उमैन पढ़ते हैं इसको, उमेन इसको पढ़ते हैं ऐसे, उमैन, इसको पढ़ेंगे उमेन। ठीक, अब देखो इसमें जो बीच में है ए है, उसको बदल के क्या बना दिया गया, अब प्लूरल बन गया, यानी कि वही तो बोला गया, बीच में जो वॉवेल रहेगा उसको बदल दिया जाएगा, और ई में कोई जरूरी नहीं है, उसको बदला जाएगा, और वो क्या चीज में बदल जाएगा, वो प्लूरल में बदल जाएगा। देखो डबल ओ है ना बीच में, डबल ओ को यहाँ पे डबल ई बना दिया, देखो, और वो प्लूरल बन गया उसका, यानी फुट का फीट, मैन का मेन, उमेन का उमेन उमेन, ठीक, टूथ का टीथ, माउस का माइस, गुज का गीज, गीत होता है या हंस होता है उसका। ठीक, 8 नंबर तक कंप्लीट है, बन जाएगा। आगे देखें, देखो 9 नंबर में कुछ कुछ ऐसे नॉन है जिसमें क्या लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ईएन। जैसे ऑक्स है तो ऑक्स का ऑक्सेन होगा, क्या होगा, ऑक्सेन। ई नहीं करना कि लास्ट में एक्स है तो उसमें हम लोग ईएस जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा वो। चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ठीक, ब्रदर का ब्रदरेन होता है, ब्रदरेन, ठीक, ब्रदरेन होगा। ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ठीक, तो भाई दो प्रकार के नहीं होता है, एक अपना भाई होता है कि नहीं, जिसको पीठिया पर का भाई बोलते हैं। पीठिया मतलब चाहे मेरा से बड़ा होगा चाहे मेरा से छोटा होगा, अरे वो चचेर मौसेर फुफेर, गांव का शहर का या स्कूल का, उस प्रकार का भी तो भाई होता है। तो अगर अपना भाई है तो क्या लगाएंगे, और कोई अगर मतलब रिश्तेदार में है या फिर जान पहचान का भाई है तब क्या लगाएंगे, ब्रदरेन। कोई दिक्कत, आगे करें। देखो 10 नंबर जो है कंपाउंड नॉन, कंपाउंड नॉन उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा नॉन आएगा तो उसको कौन नॉन बोलेंगे, कंपाउंड नॉन। जैसे समझो एग्जांपल, इसको देखना तुम लोग क्या लिख रहे हैं, सो क्या लिखा है, और क्या लिखा है, मैन मतलब आदमी, ये भी तो नॉन है। सर्वेंट, ये भी तो आदमी होगा, ये भी नॉन है। ये दो को जब 2 या 2 से ज्यादा नॉन को एक साथ मिला दिया जाता है तब उसी को हम लोग कौन नॉन बोलते हैं, कंपाउंड नॉन। कौन नॉन बोलेंगे, कंपाउंड नॉन। जब 2 या 2 से अधिक नॉन को एक साथ रखा जाता हो, तो एक साथ अनवारी नहीं रख सकते, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है सन इन लॉ, तो हम लोग करेंगे कोई चीज, जब कंपाउंड नॉन रहेगा तो उसका प्लूरल जो बनाएंगे मेन वर्ड को चेंज करेंगे। वहां लिखा है मुख्य शब्द को मेन वर्ड को चेंज करके प्लूरल बना देंगे। जैसे सन इन लॉ, इसमें मेन वर्ड कौन तुम लोग को दिख रहा है, देखो तो सन दिख रहा है, तो सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, सन्स। बार बार उसको उसी तरह लिख दो। फादर इन लॉ, इसमें मेन तो फादर है, फादर को क्या बना देंगे, डॉटर इन लॉ, उसको क्या बना देंगे, डॉटर इन लॉ हो जाएगा, यानी मेन वर्ड को प्लूरल में चेंज करेंगे। ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, ब्रदर्स। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन। स्टेप सन, अब देखो इसका मतलब सौतेला बेटा होता है, स्टेप है
और सन है, दो वर्ड है यहाँ पे। स्टेप मतलब सौतेला और सन मतलब बेटा। तो बताओ इसमें मेन वर्ड कौन है? स्टेप नहीं मेन वर्ड, सन है मेन वर्ड। यहाँ जब सन था यहाँ भी सन है, उसको देखो यहाँ पे सन का सन्स बना दिया है। ग्रैंड सन उसका हिंदी होता है पोता या नाती भी हो सकता है। तो ग्रैंड और सन में सन है मेन वर्ड, तो इसका सन्स कर दिया है। ठीक, उसी तरह ग्रैंड डॉटर सॉरी ग्रैंड फादर में ग्रैंड फादर्स किया है। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मेड मतलब जो नौकर लोग रहते हैं ना, उन लोग के मतलब नहीं, घर के पोछा वोछा लगाती है फीमेल में, अरे महिला में जो घर का पोछा वगैरह लगाती होगी उन लोग को मेड बोला जाता है। मेड सर्वेंट, उसमें मेन कौन होगा सो बता? सर्वेंट। तो सर्वेंट जब मेन है उसको सर्वेंट्स कर दिया होगा, देख लो यहाँ पे क्या है नहीं। उसी तरह आगे भी है, देखो तो बॉय फ्रेंड, इसमें कौन है? बॉय मेन है कि फ्रेंड मेन है? फ्रेंड, तो इसको फ्रेंड को फ्रेंड्स कर दिया होगा। और कौची है? गर्ल फ्रेंड, इसमें जो फ्रेंड है मेन होगा, फ्रेंड सॉरी फ्रेंड्स कर दिया होगा। मैन ऑफ वार, उसमें मेन कौन होगा? मैन। तो मैन का प्लूरल अभी पीछे देखे मेन। मैन एट आर्म्स, अभी पीछे मैन का हम लोग प्लूरल देखे मेन। कोई दिक्कत? ये सब कौन नाउन है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसको बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक नाउन को एक साथ रखेंगे और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, तब उसको हम लोग कौन नाउन बोलेंगे? कंपाउंड नाउन। आप समझो कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड रहेगा उसी को प्लूरल बना के और बना देंगे प्लूरल, तो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। आगे देखो इसको, यहाँ भी कंपाउंड नाउन है लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है उसमें से सभी वर्ड को प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है मैन सर्वेंट, मैन को चेंज किया होगा मेन में और सर्वेंट को चेंज किया होगा सर्वेंट्स में। ये कब करना है? लिखा हुआ कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाकर अभीष्ट शब्द मतलब अजीब शब्द वैसा कुछ वैसा वर्ड निकलेगा, उसका हिंदी में नहीं निकलेगा, तब प्लूरल बनाए जाते हैं। ऐसे नाउन के दोनों पार्ट्स प्रधानता, प्रधानता मतलब मेन, मेन होगा, ठीक है, मुख्य होगा। जैसे वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन का भी पीछे देखे हम लोग वुमेन, देखो ई लगा के, और डॉक्टर का जानते हैं हम लोग डॉक्टर्स। वुमेन स्टूडेंट, वुमेन का हम लोग देखे अभी वुमेन, और स्टूडेंट का होगा स्टूडेंट्स। जेंटल मैन फार्मर, जेंटल मैन का मैन का चेंज करेंगे तो मेन में हो जाएगा, फार्मर का फार्मर्स हो जाएगा। कोई दिक्कत की नहीं को? कंपाउंड नाउन वाला से के को नियम पढ़े हम लोग? दो को। कुछ कुछ कैसे कंपाउंड नाउन है जिसके सभी पार्ट को यानी जो जो इसमें पार्ट रहेगा, जो जो भाग, जैसे इसमें दो है ना मैन और सर्वेंट, दोनों को प्लूरल बनाएंगे। और कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन है उसमें से मेन वर्ड जो उसमें मेन आएगा उसको हम लोग क्या बनाएंगे? प्लूरल। कोई दिक्कत की नहीं को? देखिए नियम नंबर 11 तक हो गया, 12 देखें। अब निचका के हैं, लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है। देखो 13 पढ़ो तो, कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होते हैं, मतलब ना उसका सिंगुलर होता है ना उसका प्लूरल होता है, वो चेंज होबे नहीं करेगा। तो कौन कौन वर्ड है वैसा है? बोलेंगे सीप, SHEEP। अभी तक तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, SHEEP का अगर को कल भले प्लूरल पूछ दे तो तुरंत तुम लोग आंख बंद करना और पेन से SHEEPS कर देगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, इसका प्लूरल होबे नहीं करता है। सिंगुलर में भी यूज होगा तो सीप और प्लूरल में भी यूज होगा तो सीप। लेकिन दिक्कत है कि सिंगुलर में तो सीप लगा दिए और हमारे पास 5 को भेड़ है तो कैसे करेंगे? तो आपको लिखना पड़ेगा 5 सीप, 5 सीप। इसका मतलब आपके पास क्या को भेड़ है? 5 को। ये नहीं कर देना, 5 सीप्स नहीं कर देना, डियर हिरन। इसका भी प्लूरल नहीं बनता। पाइस, जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं, नहीं पैसा 20 पैसा 50 पैसा बोलते हैं कि नहीं, उसका स्पेलिंग होता है PIC, उसका भी प्लूरल बनता का मतलब वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसा रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पुलिस, सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। आगे देखो तो सीरीज, वो भी सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ बता दिया कि एक को भेड़ है तो एज 1 सिप लिख सकते हैं, 5 गो है तो 5 गो, 2 को हिरन है तो 2 डियर लिख सकते हैं। 2 डियर्स नहीं होगा, बात समझ में आया? ठीक, आगे है हम लोग का कि कुछ नाउन का प्रयोग सिर्फ
प्लूरल के लिए ही होता है, सिर्फ प्लूरल। अभी पीछे देखे कि ना उसका सिंगुलर होता है ना उसका प्लूरल, अभी देखे सिर्फ प्लूरल में होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। जैसे आर्म्स, हिंदी उसका होता है भिक्षा, नहीं को भिक्षा वगैरह मांगता है। एथलेटिक्स मतलब जो दौड़ वगैरह में होता है खेलकूद में। रिचेज संपत्ति, धन संपत्ति जिसका होता है। रिच, रिच मतलब क्या होता है बताओ, अमीर। और रिचेज मतलब क्या हो जाएगा, हाँ संपत्ति। आगे देखो, सीजर्स, कैंची देखे, कैंची एक अकेले रहेगा, दो रहता तब ना काटता है जी, तो सीजर्स होगा, सीजर नहीं होगा। इन्हें कि एगो टूट गया था उसको सीजर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। स्पेक्टल्स, चश्मा देखा, एक रहता है दूगो, जिसका एक में आंख खराब होता है तब वो दोनों शीशा लगाता है ना। ट्राउजर्स, अब ट्राउजर जो पहनते होंगे एक ही पैर में पहनते हैं का, याद करो, सोचो तो, जिसका एक एक पैर होगा भगवान उसको एक एक पैर बना भेजे होंगे, उसका ट्राउजर्स होता होगा कि ट्राउजर होता होगा? नहीं बाबू, उसका भी ट्राउजर्स होता होगा। अब भगवान का गलती है पैर ने बनाई, अब कपड़ा का थोड़ी गलती है, वो अकेले आएगा वो, अरे दोनों पैर के लिए आएगा वो। देखो टॉन्ग्स मतलब होता है चिमटा, देखे घर तरफ होगा आग उग पकड़ने के लिए या रोटी वगैरह सेकने वाला होता है। कार्ड्स, ताश का पत्ता देखे हैं, उसमें 52 का पत्ता होता है, यानी एक साथ वो आएगा बहुत सारा, यानी प्लूरल में यूज होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। उसी तरह कौन है, स्केल्स, तराजू, अरे तराजू देखे ऐसे पकड़ के तोलने वाला, एक ही पट्टी रहता है दोनों पट्टी रहता है, हाँ एक पट्टी कैसे तोलाएगा बता तो वैसे वैसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हमेशा हम लोग प्लूरल में यूज करते हैं, सिंगुलर में नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखें, अगला हम लोग का है कुछ नॉन देखने में कैसा लगेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल में क्या है, क्या बोले कि देखने में लगेगा सीधा सपाटी लेकिन अंदर से एकदम नहीं, समझा छोड़ो। वो देखने में देखो, चिल्ड्रेन तुम लोग को देखने से पता चल रहा है कि प्लूरल है से, हम लोग प्लूरल पता कैसे लगाएंगे? हम लोग को दिमाग में बैठा हुआ है कि जिसके लास्ट में एस हो, ईएस हो, वीएस हो, आईएस हो, ये सब क्या होगा, बोलेंगे प्लूरल होगा। लेकिन चिल्ड्रेन में तुम लोग बताओ ना कैसे देखने से पता चल रहा है प्लूरल है से? नहीं पता नहीं चल रहा है, अरे ओरिजिनल पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये प्लूरल है। यानी कह सकते हैं कि देखने में लगेगा सिंगुलर लेकिन यूज होगा प्लूरल, और ये देखने में भी लगेगा प्लूरल और यूज भी होगा प्लूरल। ठीक है, पीछे देखने में लगेगा सिंगुलर, यूज होगा सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। चलो देखो, पीपुल, पीपुल मतलब क्या होता है, लोग। एक आदमी को लोग बोलेंगे, बहुत सारा को, एक आदमी को नहीं बोलेंगे आदेश, बहुत सारा रहेगा तब उसको बोलेंगे। ठीक, पब्लिक, रात में नहीं सोया था प्रिंस, तो जम हाई कर रहा है, लेट से सोया था, सुबह जल्दी उठ गया था, तो क्लास में से तुमको पता नहीं चल रहा है, नहीं तो पूरा एकदम फुल एंजॉय में एकदम जमाए कर रहा है, बोलेगा पीछे पीछे तब नहीं। पब्लिक मतलब क्या होता है, एक आदमी को जनता बोलेंगे, बहुत सारा को नहीं। तो इसको देखने से इंग्लिशों को, पब्लिक को देखने से पता चल रहा है कि प्लूरल होगा से, लेकिन प्लूरल है। ठीक, अभी हम लोग पढ़े कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो देखने में कैसे लगेंगे सिंगुलर, लेकिन उसका यूज कैसा होगा, प्लूरल के जैसे। देखते हैं फिर अगला, आगे है कि कुछ नॉन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही होता है। पीछे देखे थे कुछ कुछ का प्लूरल सिर्फ प्लूरल में होता है, अभी देखेंगे कुछ का यूज सिंगुलर में होता है। पोएट्री, सीनियरी, फर्नीचर, परसेंटेज, ये सब जितना, म्यूजिक, मनी, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, सिंगुलर। इसका अगर कोई बोल दिया कि प्लूरल होगा, जैसे इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है बाबू, नहीं होगा। ठीक, आपको बोलते बता तो पोएट्री का प्लूरल बनाओ, बोलेंगे POET, अच्छा लास्ट में वाई है, उसके पहले वॉवेल है, IES लगा देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, ये क्या है हम लोग का, बोलेंगे देखिए जितना भी आपको यहाँ एग्जांपल दिख रहा है उस सब के सब कौन चीज में यूज होगा, सिंगुलर में। देखने में भी सिंगुलर लग रहा है कि नहीं, कुछ कुछ प्लूरल दिखने में से लगेगा। मैथमेटिक्स प्लूरल लग रहा है देखने से, लेकिन कैसा है, सिंगुलर। फिजिक्स कैसा देखने से लग रहा है, अरे एस लगा हुआ तो लगता होगा ना कि प्लूरल है से, लेकिन सिंगुलर है। यहाँ पे देखो तुम लोग को पॉलिटिक्स देखने से कैसे लग रहा है, लेकिन क्या होगा वो, सिंगुलर। कोई दिक्कत? यहाँ तक उसको लिख के याद करेगा समझेगा तब, मैं तो दिखते दिक्कत है पूरा। ठीक, आगे देखें,
आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे नॉन एंड नंबर पढ़े थे, ठीक। अभी हम लोग को जो पढ़ना है नॉन ऑफ द प्रोनाउन पढ़ना है, यानी प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्लूरल होता होगा। कौन कौन होता है देख लो, यहाँ पे पूरा डिटेल बताया हुआ है कि जो जो भी लिखा हुआ है कि प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर, कुछ कुछ यहाँ पे जो है कौन नंबर में है, सिंगुलर में, और यहाँ पे प्लूरल में, और यहाँ पे जो दोनों में होगा। जैसे यू सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, योर्स सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, ऑल सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा, सम सिंगुलर भी होगा प्लूरल भी होगा। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा वी यू दे दिस आवर योर, ये सब क्या है प्लूरल। यहाँ लिखा होगा आई मी माइन माई सेल्फ, ही हिम हिज हिमसेल्फ, सी हर हर्स हरसेल्फ, ईट इटसेल्फ, यू योरसेल्फ, ये सब क्या है सिंगुलर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, उसको देखो यहाँ लिख दिया गया। कोई दिक्कत किसी को? दो चीज हम लोग पढ़े, फर्स्ट में पढ़े नॉन एंड नंबर, अभी पढ़े हम लोग नॉन और प्रोनाउन। थर्ड जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नंबर और वर्ब, यानी नंबर किसके चलते, वर्ब के चलते। देखो तो वर्ब भी कितना प्रकार के, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। याद रखना कोई वर्ब के साथ अगर एस या एस लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा, और कोई वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल होगा। याद रहेगा? जैसे तुम लोग बताओ, ईट सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं बाबू, प्लूरल। याद रखना हमेशा कि वर्ब के साथ, किसके साथ, एस या एस जोड़ देंगे तो क्या चीज में चेंज हो जाएगा, वो सिंगुलर में, कोई चीज में चेंज हो जाएगा। और जितना भी V5 है से कैसा वर्ब है, सिंगुलर। अगर नॉर्मली है उसमें एस या एस जोड़ा हुआ नहीं है तो कौन सा नंबर में होगा, मतलब कौन सा वर्ब होगा, वो प्लूरल वर्ब होगा। कौन वर्ब होगा? जितना भी V1 है सो कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत? यहाँ पे देख लो। और एम इज आर जानता तुम लोग, एम इज आर नहीं, अरे जैसे एम इज वाज हैज डज गोज, अच्छा गोज तो आ गया V5 वाला, तो V5 वाला कौन कौन वर्ब है, सिंगुलर। ईट्स वाला आ गया V5 वाला, लाफ्स भी आ गया V5 वाला, यानी कि जो फर्स्ट में यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ कैसा वर्ब है। और यहाँ पे आर वेयर की वर्ब, वर्ब हैव डू तो आ गया V1 वाला तो प्लूरल हो जाएगा। ईट भी आ गया, गो भी आ गया V1 वाला, रन जंप ये सब है V1 वाला। तो जितना भी V1 कौन वर्ब, प्लूरल, और जितना भी V5 कौन वर्ब। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है कि वर्ब्स को सिंगुलर नंबर में भी प्रयुक्त होते हैं। हाँ ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ब हैं जो सिंगुलर नंबर में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? हम लोग को लास्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा जान लो एक कटी खाली कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जिसको सिंगुलर से प्लूरल जब हम लोग बनाते हैं उसका अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जैसे प्लूरल, ध्यान से समझना क्या बोले। यहाँ पे लिखेंगे वाटर, वाटर का हिंदी क्या होगा सो बताओ, पानी। लेकिन वाटर्स का हिंदी बहुत सारा पानी होना चाहिए, समुद्र हो जाएगा। वाटर का हिंदी क्या होगा, पानी, और वाटर्स का क्या हो जाएगा, समुद्र। ठीक, अच्छा गुड मतलब क्या होता है, अच्छा, तो गुड्स मतलब बहुत सारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, वस्तु। गुड्स का हिंदी क्या हो जाएगा, वस्तु। समझो, गुड्स का हिंदी वस्तु। और अगर को पूछ दे तुम लोग को कि वुड, वुड मतलब क्या होगा, लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब को पूछ दे क्या होगा, जंगल। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ कुछ ऐसे हैं, न्यू, न्यू मतलब क्या होगा, नया, लेकिन न्यूज मतलब क्या होगा, नया। न्यूज मतलब समाचार। देखो तुम, यानी कि उसको प्लूरल बना रहे थे तो अर्थ से अनर्थ हो गया, जो नहीं होना चाहिए तो उसका मीनिंग वो हो चुका है। ठीक, आज हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट किए हैं, नॉन एंड नंबर। नंबर पूरा कंप्लीट है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको बता दिया जाएगा उसका अगला संडे को। कोई दिक्कत?